नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एबी एस्ट्रो टिप्स में। दोस्तों, सबसे ज़्यादा सवाल जो मुझसे पूछा जा रहा है वो है मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरे हाथ में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है। देखिए, व्यक्ति के जीवन में काम का बहुत महत्व है। काम है तो पैसा है, पैसा है तो जीवन है। आज हम कुछ रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिसके ज़रिए आप जान सकते हैं कि आप किस क्षेत्र में सफल होंगे। आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपका प्राइवेट नौकरी में योग है, आपका सरकारी नौकरी में योग है या नहीं है, आप किस एज में जाकर सफल होंगे और अन्य चीज़ें। ये सारे टॉपिक आज के इस वीडियो के ज़रिए मैं कवर करूँगी। उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि हस्तशास्त्र में हमें दोनों हाथों का अध्ययन करना होता है। दोनों हाथों के अध्ययन करने से ही हम निर्णय लेते हैं। एक हाथ के अध्ययन से ही हम किस चीज़ का निश्चित तौर पर निर्णय नहीं ले सकते। हमें दोनों हाथों का अध्ययन करना होता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको एक हस्त रखा हुआ दिख रहा होगा। हमारी धन संपदा बुद्धि पर निर्भर करती है। व्यक्ति की बुद्धि कैसी है, दिमाग कैसा है, ब्रेन कैसा है, कैसा काम कर रहा है, ये हमारे बुद्धि के दाता हमारे गुरु बृहस्पति गुरु जी पर निर्भर करता है। व्यक्ति का भाग्य का निर्धारण भाग्य का देवता करता है और कर्म का शनि। जीवन में उर्जता, संपत्ता, शक्ति, ये सब कुछ है तो हासिल किया जा सकता है। गुरु पर्वत, शनि पर्वत और सूर्य पर्वत, तीनों पर्वत मैं दोबारा बताती हूँ आपको। गुरु पर्वत, शनि पर्वत और सूर्य पर्वत, तीनों पर्वत संपत्ति, नौकरी, तरक्की को प्रभावित करते हैं। तो आज की इस वीडियो के जरिए मैं आपको इन तीनों पर्वतों के बारे में जानकारी प्रदान करूंगी। इन तीनों पर्वतों के ज़रिए ही आपको पता चलेगा कि आपका किस क्षेत्र में आप तरक्की कर सकते हैं, आप किस क्षेत्र में जा सकते हैं, आपका सरकारी नौकरी में योग है या नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको अपने हाथ की तीनों रेखाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हमारे हाथ में 3 मुख्य रेखाएं होती हैं। हमारी जो लाइफ लाइन है, इस तरह आप देख सकते हैं। आप ये जो लाइफ लाइन है, इसके साथ ही जो ऊपर जा रही है ये है हमारी ब्रेन लाइन यानी कि माइंड लाइन, मस्तिष्क रेखा। और ये आखिर में हमारी जो हार्ट लाइन यानी कि हृदय रेखा। ये 3 मुख्य रेखाएं हमारी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके बाद सबसे पहले अगर हम बात करें सरकारी नौकरी के सफल होने के लिए, सरकारी नौकरी में सफल होने के लिए भाग्य रेखा का होना बहुत ही ज़रूरी है। भाग्य रेखा कहाँ होती है? जैसा कि आप लाइफ लाइन देख सकते हैं, लाइफ लाइन यानी कि जो जीवन रेखा है, इसी के साथ निकल कर ऊपर की ओर जाती है, इसको हम भाग्य रेखा बोलते हैं। सरकारी नौकरी के लिए एक तो सफल भाग्य रेखा होनी चाहिए। दूसरा, सूर्य पर्वत, जो हमारा रिंग फिंगर के नीचे जो एरिया है उसे हम सूर्य पर्वत बोलते हैं। अगर यहाँ पर आपको कोई एक रेखा इस तरह की मिलती है तो आप किसी सरकारी ऊंचे पद यानी कि राजनीति में जा सकते हैं। एसडीएम, नेता, आईपीएस, आईएएस, किसी ऊंचे सरकारी ओहदे पे जाकर आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, अगर आप मेहनत करेंगे तो अवश्य ही सफल होंगे, सरकारी ऊंचे पद को हासिल करेंगे। हस्तशास्त्र में मैं सिर्फ आपको आपके भूत और भविष्य के बारे में जानकारी प्रदान कर सकती हूँ, मगर आपको अपनी किस्मत को, अपने ऊंचे पद को हासिल करने के लिए परिश्रम मेहनत किए बिना आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। मेहनत आपने खुद को करनी है। तीसरा, अगर हम बात करें शनि पर्वत, ना ज़्यादा उभरा हुआ होना चाहिए, ना ज़्यादा दबा हुआ होना चाहिए। आखिर में हम देखेंगे गुरु पर्वत, बृहस्पति जी को। इसके अलावा हाथ का अध्ययन करेंगे। हाथ ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए आपका, ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए। औसत हाथ होना चाहिए आपका, मीडियम मुलायम हाथ होना चाहिए। इसके अलावा आप अपने हाथ के सेंटर में देखेंगे, आप
आपको अपने हाथ में एक गड्ढा दिखेगा कि हाथ उस सेंटर में अंदर की तरफ हुआ गड्ढा बना हुआ है। जैसे आप पानी डालेंगे और वहाँ पे टिक जाएगा। जितना स्ट्रॉन्ग गड्ढा है व्यक्ति उतना ही उदारता है उसमें, व्यक्ति में माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर बनी हुई है। पैसा उस व्यक्ति के हाथ में अवश्य ही टिकता है। पानी डाल के देखेंगे, पानी टिक जाएगा। इसके ऑपोजिट, अगर व्यक्ति के हाथ में गड्ढा नहीं है, पानी डालेंगे, पानी गिर जाता है, उस व्यक्ति के विचार कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, भाग्य उतना ज़्यादा साथ नहीं देगा। देखिए, सबसे पहले अगर आपने कोई चीज़ देखनी है वो है गुरु पर्वत। गुरु पर्वत पर अगर आपको कोई सीधी रेखा मिलती है कुछ इस तरह की, कोई वर्ग का चिन्ह मिलता है कुछ इस तरह का, या त्रिभुज का चिन्ह मिलता है, इन तीनों में से अगर आपको कोई चिन्ह मिलता है। दूसरा, अगर आपके गुरु पर्वत पर कोई रेखा आपके भाग्य रेखा तक मिल जाए कुछ इस तरह से, जैसे ये आपकी भाग्य रेखा है और गुरु पर्वत पर कोई रेखा कुछ इस तरह से मिल जाए। दूसरा, आपका जो शनि पर्वत है ना ज़्यादा उभरा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है, औसत है। तीसरा, आपके सूर्य पर्वत के नीचे कोई सीधी रेखा है कुछ इस तरह की। अगर ये सिंबल आपको अपने हाथ में दिखते हैं तो निश्चित तौर पे मान लीजिए आपकी सरकारी नौकरी पक्की है, आपका सरकारी नौकरी में योग है। ठीक है जी। बाकी आपकी डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर, आपकी लगन पर। विदाउट मेहनत लगन आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इवन आप किसी प्राइवेट जॉब में भी नहीं जा सकते। सब डिपेंड करता है आपकी मेहनत लगन पर। मैं दोबारा बताती हूँ, कौन से चिन्ह का अनुमान लगाने से आपको पता लगेगा कि आपकी सरकारी नौकरी है या नहीं है। फर्स्ट, गुरु पर्वत के नीचे सीधी लाइन, वर्ग का चिन्ह, त्रिभुज का चिन्ह। शनि पर्वत बिल्कुल औसत, ना उभरा हुआ ना दबा हुआ। सूर्य पर्वत के नीचे आपको सीधी लाइन या भाग्य रेखा से और गुरु पर्वत से कोई रेखा निकल कर ये दोनों आपस में मिल रही हैं। गुरु पर्वत से कोई रेखा भाग्य रेखा से मिल रही है। ये सिंबल अगर आपको आपके हाथ में मिलते हैं तो आप निश्चित तौर पर मान लीजिए आपकी सरकारी नौकरी का आपको योग है। उसके बाद आपके मन में जो सवाल है कि मेरे हाथ में सरकारी नौकरी का योग है बट मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अपनी जीवन रेखा के अनुमान से, जीवन रेखा के जरिए आप अपनी एज का अनुमान लगा सकते हैं। तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो हमारी जीवन रेखा है, आप इसको 10 के डिस्टेंस से आप इसका अनुमान लगा लीजिए। जैसे यहाँ से 10, थोड़ा सा डिस्टेंस के 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है जी। अब दोबारा जीवन रेखा के साथ साथ एक रेखा कुछ इस तरह से निकालिए और नीचे से स्टार्ट कीजिए। दोबारा इसकी 10 का डिस्टेंस आप डालिए यहाँ पे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है जी। इस तरह लगाने के बाद उसके बाद आपने क्या देखना है, अपनी भाग्य रेखा को, कि आपकी भाग्य रेखा जीवन रेखा से कहाँ निकल रही है। आपकी भाग्य रेखा जीवन रेखा से कुछ यहाँ से निकल रही है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे कि आपकी भाग्य रेखा कुछ इस तरह से निकली तो आप बिल्कुल सामने से अगर अपनी एज अनुमान के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि आपकी 30 या 35 या 25 या 30, इस नियर अबाउट आप एक नियर अबाउट एज का अनुमान लेकर चले कि इस एज में आपको तरक्की मिल सकती है। आप अपनी एज में, इस एज में जाके आप सफल हो सकते हैं। इस एज में जाके आप आगे बढ़ सकेंगे। लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि जिन लोगों के हाथों में रेखाएं नहीं होती उनका भाग्य नहीं होता। हाथ नहीं होते भाग्य नहीं होता। दोस्तों, हाथ की रेखाएं, हाथ की जो रेखाएं होती हैं वो नौकरी की गारंटी नहीं होती, ओनली इंडिकेशन होता है। मैं आपको आपकी हाथ की रेखाएं देखकर सिर्फ बता सकती हूँ, इंडिकेट कर सकती हूँ कि आप किस क्षेत्र में जाके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे वैद्य डॉक्टर आपकी बीमारी बताकर आपको मेडिसिन देता है,
मेडिसिन आपने खुद खाकर ठीक होना है। उसी तरह मैं आपको आपका हस्त अध्ययन करके आपको आपकी रेखाएं बताकर ये बता सकती हूँ कि आप किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर भाग्य रेखा जीवन रेखा से नीचे से ही स्टार्ट हो रही है, जैसे ही हमारी जो जीवन रेखा कुछ इस तरह से इसके साथ साथ ही स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब व्यक्ति जन्म से ही भाग्य उच्चता है, पारिवारिक सहूलता उसे मिलेगी। अगर भाग्य रेखा मध्यम से स्टार्ट हो रही है, कुछ सेंटर से पहले भाग्य रेखा जो है जीवन रेखा के साथ साथ ही थी, अब एकदम से अलग होकर ऐसे निकली है, तो हम वो सेंटर ही मानेंगे कि हमारी जो भाग्य रेखा है कुछ इधर से निकली है, सेंटर से स्टार्ट हो रही है। तो आप लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये कुछ यहाँ से 30 से 35 का आप अनुमान लगा सकते हैं कि स्पष्ट आपकी भाग्य रेखा यहाँ है। तो सरकारी नौकरी का योग भी आपका इस एज में बन सकता है, 30 या 35 में। भाग्य रेखा कहीं से भी निकल सकती है, आपकी बिल्कुल नीचे से भी निकल सकती है, साथ साथ जीवन रेखा से भी निकल सकती है। अच्छी भाग्य रेखा जहाँ से निकल रही है सूर्य पर्वत तक बिना किसी टूटे बिना किसी अड़चन से जाए तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी। ध्यान रखिए, आप जैसे देखते हैं कि आपकी यहाँ से भाग्य रेखा निकल रही है और यहाँ तक गैप हो जाती है और हल्की हो जाती है या टूट कर आगे बढ़ती है, वैसा नहीं देखना आपने देखना है आपकी जो भाग्य रेखा है नीचे से स्टार्ट होकर बिल्कुल स्पष्ट साफ बिना टूटे बिना रुके किसी अड़चन से बिल्कुल सीधी सूर्य पर्वत तक चली जाती है, तो आपकी सरकारी नौकरी पक्की है। सूर्य देव की कृपा उस व्यक्ति पर बनी हुई है। इसके अलावा नाखून पर आधा चांद भी व्यक्ति के भाग्य को दर्शाता है। अगर व्यक्ति के मध्य उंगली पर चांद हो, व्यक्ति व्यापार में तरक्की करता है, लोहे का व्यापार में आगे बढ़ सकता है। अगर गुरु पर्वत पर आधा चांद है तो व्यक्ति नौकरी करेगा, ऊंचे पद में जाएगा नौकरी कर कर। अगर बुध पर्वत पर चांद है, लिटिल फिंगर की नेल पे आपको आधा चांद दिख रहा है, तो वो व्यक्ति किसी भी व्यापार में जाकर तरक्की कर सकता है। अगर आपके सभी नाखूनों पर चांद है तो व्यक्ति हर क्षेत्र में तरक्की करेगा। अगर व्यक्ति के अंगूठे पर आधा चंद्र बना हुआ है तो व्यक्ति ठीक ठीक ही रहेगा, मध्यम रहेगा, ना ज़्यादा तरक्की ना ज़्यादा डाउन, मीडियम रहेगा। एक बार मैं सभी चिन्हों के बारे में आपको दोबारा बता देती हूँ। साफ लकीरों वाला हाथ, औसत हाथ, मुलायम हाथ, भाग्य रेखा और सूर्य पर्वत, शनि पर्वत, गुरु पर्वत पर पाए जाने वाले चिन्ह। ये चिन्ह अगर व्यक्ति के हाथ पे पाए जाते हैं तो व्यक्ति भाग्य में उच्चता, सरकारी नौकरी, उच्च पद हासिल करता है। जीवन में अगर आप सरकारी नौकरी देख रहे हैं, दोनों हाथों को देखें और सबसे पहले गुरु पर्वत पर देखें। जितना अच्छा गुरु पर्वत होगा व्यक्ति उतना अच्छा एजुकेशन करेगा, उतनी अच्छी नौकरी में जाएगा। आज मैंने आपको बताया, अगर आप सरकारी नौकरी देख रहे हैं तो मेरे द्वारा बताए गए चिन्हों का अध्ययन करें, मेहनत करें, उच्च पद हासिल करें। मेहनत करेंगे तो आप जीवन में सफलता अवश्य हासिल करेंगे, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी ताकत, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपको आपकी किस्मत, आपका भाग्य हासिल करने में रोक सके, आपको सरकारी नौकरी पाने में रोक सके। खूब परिश्रम करें, सफलता अवश्य हासिल होगी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ महाभाग्य योग, राजलक्ष्मी योग और महालक्ष्मी योग के बारे में चर्चा करूंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग AB एस्ट्रो टिप्स।